नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय नरवाल आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एग्योक न्यूज़ पर। ये काफ़ी लंबे समय के बाद आप सब लोगों से कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूँ। आप सब लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, जो हाल-फिलहाल में जो विषय चल रहा है और जो इस समय पे हर साल ये विषय उठता है और चलता है, तो इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। किसानों की हालात कुछ ऐसी हैं कि मरता क्या न करता। तो किसान जब थोड़ा-सा काफ़ी लॉस हो रहे हैं, काफ़ी दयनीय स्थिति है किसानों की, तो इन हालातों में किसानों को जो भी नज़र आ रहा है, जो भी मुद्दा उनको नज़र आ रहा है, तो उस पर वो काम कर रहे हैं ताकि उनका अंडे का रेट सही हो सके। लेकिन दुर्भाग्यवश ये मुद्दे हर साल उठते हैं और इसी समय पे उठते हैं और मुद्दे भी सेम होते हैं, लेकिन इनका कोई स्थायी समाधान आज तक नहीं हुआ है। क्योंकि व्हाट्सएप का रोल आप सब लोगों को पता है, पोल्ट्री में व्हाट्सएप का कितना अहम योगदान है। व्हाट्सएप पे लोग क्या करते हैं, पोल्ट्री में कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पास आती है, उसकी ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी और उसकी फिजिबिलिटी को स्टडी या एनालिसिस करे बिना हम उसको बड़े गौरवान्वित तरीके से आगे ग्रुपों में शेयर करने का काम करते हैं। चाहे वो किसी का भी मैसेज हो, कोई भी मैसेज हो, चाहे वो कितना ही सही हो, कितना ही गलत हो, हम उसको आगे शेयर करने का काम करते हैं। तो उससे होता क्या है, जो हमारा परमानेंट सॉल्यूशन है, जो हमें चीज़ों को ऊपर से देख के समझना चाहिए, वो कहीं न कहीं धूमिल हो जाता है और वो कहीं न कहीं वो मुद्दा ही नहीं बन पाता है, जो हमारा मुद्दा होना चाहिए। जो हमें दिखता है, सबसे पहले हमारे करीब दिखता है कि भई हम उन लोगों को टारगेट करना शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी टारगेट किए जा रहे हैं, जो लोग रेट निकालते हैं। मतलब हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि रेट पब्लिश करने में और रेट डिसाइड करने में क्या फ़र्क होता है। काफ़ी लोगों ने एगियो की मंशा पर भी शक किया, काफ़ी शक किया और उन लोगों को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा जवाब देना चाहूँगा, थोड़ा उनको भी बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने ये शक किया कि एगियोक अब किसानों के पक्ष में काम नहीं करता है। और व्हाट्सएप पे तो कुछ लोगों ने हद ही पार कर दी कि हमारे कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स की ऑडियो रिकॉर्ड करके और एक दूसरे ग्रुपों में शेयर करना शुरू कर दिया। और जबकि मैंने सबके पास मेरा नंबर होगा, हर स्टेट के लोगों के पास नंबर होगा और मैं बार-बार अपना नंबर देता भी रहता हूँ। अगर किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई ऐसी तकलीफ है, तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो कई बार ये व्हाट्सएप पे ये चीज़ें शेयर करना बड़ी बचकानी हरकतें नज़र आती हैं, बड़ी नज़र आता है कि ये चल क्या रहा है, बड़ा मन पीड़ा में आता है ये सारी चीज़ें देख के कि व्हाट्सएप पे ही लोग एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के एक व्हाट्सएप पे अलग ही क्रांति चलाए हुए हैं। तो व्हाट्सएप पे क्रांति पोल्ट्री में एक अलग क्रांति है जो चलती है, हर साल चलती है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकलता है कभी भी। तो साथियों, व्हाट्सएप पर कुछ दिन पहले एगियो को ही टारगेट बनाया गया। उन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले लोगों ने उनको लगा सिर्फ और सिर्फ कि भाई एगियो हमारा नुकसान कर रहा है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों का भी, उन लोगों ने हमारी काफ़ी अच्छी मार्केटिंग करने का काम करा। बिकॉज़ इवन बैड मार्केटिंग इज़ अ गुड मार्केटिंग। उन्होंने बैड मार्केटिंग करी, लेकिन हमारे लिए मैं धन्यवादी हूँ और आभारी हूँ उन लोगों का, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुपों में हमारा एड्रेस से लेके सारी चीज़ें लिख के सर्कुलेट करने का काम किया। तो ऐसी घटना होने के तुरंत बाद साथियों, मैंने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में मैंने आगे से आमंत्रित किया 6-7 स्टेट्स के लोगों को। अगर मेरी मंशा पे शक करने वाले लोगों को बता दूँ, अगर 1% भी अगर हम इंटेंशनली फार्मरों का अच्छा न चाहते, अगर 1% भी हमारी नीयत में खोट होता, तो हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं आता, 6-7 स्टेट्स के लोगों को मैं एक साथ बुला के मैं फेस कर पाता। तो इससे पता चलता है कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। और दूसरी बात, जब आपके साथ दूसरी कंपनियां आपको इग्नोर कर रही हैं और आपको कोई कुछ भी समझती ही नहीं है, और पहले भी ऐसा हुआ है जिनके खिलाफ अपने प्रदर्शन ऐसी ऐसी चीजें करने का काम करा है, वो आपके साथ मीटिंग में ही नहीं आई और उन्होंने यह तक कह दिया था एक बार कि आप जो कर सकते हैं वो करें, हम तो ऐसे ही काम करेंगे। तो उस समय पे एगियोक ने सबसे पहले चर्चा बुलाई, आप सब लोगों को आमंत्रित करा। तो उस मीटिंग में पता नहीं क्यों कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी बात तो कह जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ लोग भाग जाते हैं उस मीटिंग से और वही लोग अपने आप को मुख्य भूमिका में कहते हैं। और फिर वही लोग, ये बात मैंने कन्वे भी करी, ये मीटिंग होने के बाद
किसानों ने तय किया कि भाई हम सबके ऑफिस पे जाएंगे और बातचीत करेंगे। बातचीत करने का तरीका आप सब लोगों को पता था कि कैसे दबंगई से वो लोग गए थे। मुझे कोई शर्म नहीं है क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ, झुकता नहीं हूँ, भागता नहीं हूँ, थकता नहीं हूँ, चर्चाओं से भागने वाले लोग नहीं हैं हम। तो उस तरीके से उन लोगों ने कोई वीडियो बनाने का काम किया और पता नहीं वो क्या पब्लिसिटी के लिए किया, फिर पता नहीं किस चीज़ के लिए किया, वो उनका ईमान जानता है कि उन्होंने वो किस चीज़ के लिए करा। क्योंकि मैंने उससे पहले ही दिन कन्वे कर दिया था कि भाई 24 तारीख को जो मीटिंग होनी थी, जो आप मीटिंग करना चाहते हैं हमारे साथ, मैं अवेलेबल नहीं रह पाऊँगा। आप लोगों को पता था, वहाँ पे कोई एग्यो का ऑफिस नहीं है। क्योंकि ये बात साथियों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, जो साथी देख रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं ना हमारे ऑफिस के बाहर लोगों ने वीडियो बनाई, ये जानकारी उन लोगों को पहले ही थी कि ये लोग यहाँ पे नहीं है। आप सब लोगों को मैं बता दूं, और ये जानकारी मैंने ही दे दी थी पहले ही उनको। लेकिन उसके बाद तो फिर मुझे ऐसा ही लगता है कहीं ना कहीं उनको बस वहां पे जाके एक वीडियो बनानी थी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है पर्सनली। और रही दूसरी बात, उन लोगों से मुझे कोई सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए जो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। तो उनसे ना सर्टिफिकेट की जरूरत है। और एग्यो की मंशा पर शक करने वालों को बता दूं, एग्यो किसानों के साथ था, है और रहेगा। एक दो घटना और मैं पहले की बताना चाहता हूं कि एग्यो ने क्या क्या किया। पिछले साल की बात बताऊं, पाई बनाएगी पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो 11 स्टेट्स के लोगों को मिलके बनाएगी। उसमें 11 स्टेट्स की बहुत सारी एसोसिएशंस थी। तो हमने कुछ मुद्दे तय किए जो उसमें कोर टीम बनी कि भाई इसी मुद्दे पर काम करेंगे। वो मुद्दे थे जो सेंटर लेवल पे सोल्व हो सकते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सोल्व कर सकती है, और जिससे एक स्थायी समाधान हो सकता है, जिससे बार बार न उठाना पड़े इन चीजों को। तो उसमें हुआ क्या कि कुछ लोगों को लगा कि हम तो पता नहीं इससे भी अपना कौन सा सवार साध रहे हैं। तो वही लोग हमारी मोरालिटी और हमारे एथिक्स पर क्वेश्चन उठाते हैं। उन लोगों ने ही जो हमारे एथिक्स और मोरालिटी पे आज क्वेश्चन उठा रहे हैं, उन्हें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने अपने मुद्दे बदल लिए थे। उनके लिए अपने राज्य का मुद्दा महत्वपूर्ण बन गया था अपने देश के मुद्दे के अलावा। तो इसलिए समाधान नहीं हो पाए। तो जिन लोगों को लगता है कि उसमें भी कई लोगों को लगा कि हम कृषि मंत्री से मिले, हम पुरुषोत्तम रूपाला जी से मिले, अपनी बात रखी, अपनी बात कन्वे करी, और उसके बाद ज्ञापन दिया, उसके बाद फॉलोअप्स भी चल रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने पहले ही बैकआउट कर लिया और अपने मुद्दे बदल के अपने स्टेट्स के मुद्दों पे काम करना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों ने उस टाइम पे कहा था कि एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो आप उसको कवर क्यों नहीं कर रहे। तो उस कवर करने का यही रीजन था साथियों, जो आज आप सबके सामने है। जो आज जो बार बार हम बोलते थे कि भाई किसान को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, लेकिन दो धड़े कई बार अभी बनते दिखाई दे रहे हैं, और वही किसान ही आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे स्टेट्स की। अभी मैं बताऊं तो, और सबसे पीड़ा देने वाली बात यही थी मेरे लिए, और इसी चीज के लिए मैं आज इस चीज को आप लोगों के साथ शेयर करने आया था। क्योंकि हम वो लोग थे, हम सारे वो लोग थे जो बार बार बोलते थे एक प्लेटफॉर्म पे आओ, एक प्लेटफॉर्म पे आए। जब एक प्लेटफॉर्म पे आए, एग्योक ने वो प्रयास करे, तो अब वो वो चीज आहत करती है, थोड़ा हर्ट करती है कि अब किसान आपस में ही लड़ने पे मजबूर है और आपस के ही मुद्दे बदलने पे मजबूर है। रही बात एग्यो की, मैं आपको बता दूं साथियों, हमने कुछ ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया जिनकी किसान आंदोलन में 40 सदस्यीय कमेटी जो सरकार के साथ वार्तालाप करते थे, और उसके बाद 5 सदस्यीय कमेटी बनी थी जो अमित शाह और सरकार के नुमाइंदों से मीटिंग करते थे। उनमें से एक बड़ा चेहरा था शिव कुमार कक्का जी। तो उनका सहयोग समर्थन मांगा गया, उनसे रिक्वेस्ट करी गई। तो उन्होंने मीटिंग करवाई उसके बाद कृषि मंत्री रूपाला जी के साथ। तो कुछ लोगों को लगा कि ये अपनी राजनीति साध रहे। और दूसरी बात, हमने जिस टाइम पे कैमरे पे लोग हिम्मत नहीं करते थे बोलने की, कैमरा अगर मैं किसी के सामने कर देता तो किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सामने वो हिम्मत नहीं करते थे बोलने की, तो उस टाइम पे हमने वो एक्सपोज करने का काम किया साथियों। सबसे पहले वो जानकारी आप तक पहुंचाने का काम किया है। हमारी वीडियोस आप देख सकते हैं, आपको इस यहाँ पे दिख रहा होगा। तो वो एक्सपोज करने का हमने काम करा है। उस समय पे आज आप जो बात कर रहे हैं ना, आपको लीगल नोटिस भेज दिया जाएगा, आपको ये भेज दिया जाएगा, आपको वो भेज दिया जाएगा। तो शायद वो लोग लीगल नोटिस भेजते या फिर कुछ ऐसी चीज होती, तो आप कितने लोग खड़े होते मेरे साथ। जो आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आप हमारी मंशा पे शक कर रहे हैं, आप बताइए आप होते हमारे साथ खड़े। आपका तो भाईचारे के हिसाब से शायद हम लीगल नोटिस झेल पाते हैं, लेकिन आप कितने खड़े होते हैं हमारे पास, जो हम एक्सपोज कर रहे हैं उन चीजों को। नहीं होते। आज आप हमारी मंशा पे शक कर रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा, मेरी उम्र महज 25 वर्ष है, और मैंने सिर्फ ये चीज एक जीवन में एक अपना लक्ष्य बनाया था कि भी पोल्ट्री में जो
ये कुछ समस्याएँ हैं जिनसे फार्मर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे बेचने पे मजबूर है। तो अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करवा के ज़रूर करके ज़रूर जाएँगे कि भई जिसमें फार्मर को इस चीज़ को लेकर सोचना ना पड़े। लेकिन आप जैसे रिएक्ट करते हैं, आप जैसा एक हमें महसूस करवाते हैं, तो इससे हमें लगता है 1-2 बार और ऐसा ही किया तो शायद हम भी अपने घर बैठ जाएँगे 1-2 साल जैसे ही आप 1-2 महीने बाद बैठ जाते हैं, सिर्फ़ जब रेट कम होता है तब आते हैं, ये बातें करके। तो हम भी शायद कहीं न कहीं मजबूर ना हो जाएँ ऐसी परिस्थितियों में ऐसा करने पर। और रही बात अ, केस करने की, एफआईआर करवाने की जो बार-बार कह रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें इतना अच्छा संविधान दिया है और मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको लगता है हमारे खिलाफ कार्रवाई करवाने से आपका समाधान हो जाएगा, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। और उस कार्रवाई करवाने में कोई भी हमारे खिलाफ कार्रवाई करने में अगर मेरा कोई सहयोग आपको चाहिए तो आप मुझे बताएँ, क्योंकि आपका समाधान होना ज़रूरी है। तो संवैधानिक तरीके से आप सबको लगता है, आप ज़रूर उस चीज़ का संविधान का हमारे सबके अधिकार हैं, उनका हम पालन करें, उस तरीके से हम जा सकते हैं। और मुझे कोई सर्टिफ़िकेट उन लोगों से नहीं चाहिए है, जो बार-बार हमारी मंशा पे शक कर रहे हैं और जो सिर्फ़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, क्योंकि उन लोगों के सर्टिफ़िकेट का अ, कोई मतलब भी नहीं बनता। और जैसे ही सेलिंग बंद करने का सबसे पहले उन लोगों ने रिक्वेस्ट करी और बोला कि आप पहल करें, हम आपका समर्थन करेंगे। हमने सबसे पहले पहल करी तो उन लोगों ने क्या कहा कि व्हाट्सएप फिर वही व्हाट्सएपों में ऑडियो निकालना शुरू करा कि भई हमने एग यolk की सेलिंग बंद करवा दी है, बड़ी चौड़ में आके। तो आपको बता दें भाई साहब और उसके बाद क्या बातें चली, आपके संघर्ष का सबसे पहला परिणाम निकल के आया। मैं आप लोगों से एक फ़ोन कॉल पर दूर हूँ और ऐसी प्रैक्टिसेज़ हम पहले भी कर चुके हैं और बहुत बार कर चुके हैं और इनसे कोई समाधान नहीं निकला। आप सबकी जानकारी की दुरुस्त कर दूँ, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूँ। मैं तो आपसे एक फ़ोन कॉल दूर हूँ, आपको मेरे लिए संघर्ष करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो साथियों, थोड़ा हम सोच समझ के काम करें, हम अपने लोगों को पहचानना सीखें कि कौन हमारे साथ है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों की थोड़ी-सी जानकारी बढ़ी होगी इस चीज़ से और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो आज एक फार्मर्स का आपस में जैसे उत्तर प्रदेश के एक गाइडलाइंस पेपर जारी किया गया कि भई जो अंडे में एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक व्हीकल का यूज़ करना चाहिए, रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ करना चाहिए। साहब कैसी बातें कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है फिर किसी की भी हैं, तो शायद गवर्नमेंट ने ये नहीं देखा कि आज फार्मर को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो मिल नहीं रहा है और आप उस पे और खर्चे बढ़वा रहे हो। और रही बात उसकी गुणवत्ता की, गुणवत्ता में कहीं फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बता दूँ जो फ्लोटिंग टेस्ट होता है, जब कंज्यूमर एंड पे वो अंडा जाता है इस ड्यूरेशन में, आप वो करके देख लीजिएगा। तो कहीं इतनी गुणवत्ता में फ़र्क नहीं पड़ता है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम ना करें क्योंकि किसानों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो मिल नहीं रही है। अगर सरकार को कुछ करना है तो इस चीज़ में इंटरवीन करे कि रेट निकालने में कोई भूमिका सरकार निभाए। मैंने बार-बार पर्सनली जो भी सरकार के लोग होते हैं, जब भी इंटरव्यू करने का मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला, तो हमेशा बेबाकी से ये बात रखी है कि साहब इस पर आपका क्या स्टैंड है? इस पर एक आज किसान 50% किसान एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि पोल्ट्री इतनी 5 से 10% से बढ़ रही है। दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी है कि दूसरी तरफ किसान के फार्म बंद हो रहे हैं। पोल्ट्री बढ़ रही है लेकिन फार्म बंद हो रहे हैं। इस चीज़ की भी जानकारी लोगों को रखनी चाहिए। तो हमने बार-बार ये बात कही है, बेबाकी से ये बात रखी है, हर किसी के सामने रखी है, चाहे वो सरकार के लोग हों या फिर कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी हो, हमेशा समाधान निकालने का प्रयास करा। तो कुछ साथी मैं बार-बार एक लाइन बोलता हूँ और अभी भी वही लाइन बोलूँगा। हम कतार में खड़े आखिरी किसान, आखिरी पोल्ट्री किसान जो खुद फार्म में मेहनत करता है और उसके बाद मुर्गी अंडा देती है और जो वो अंडा जब पैदा होता है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, हम उसकी बात करने वाले लोग हैं। हम अपनी बातों से पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, हम चर्चाओं से भागने वाले लोग नहीं हैं, हम डरने दबने वाले लोग नहीं हैं। तो हम उनकी बात करते हैं, उनको जब फ़ायदा होगा तो हम मानेंगे कि हमारा कुछ जो हम प्रयास कर रहे हैं वो थोड़ा सकारात्मक है और वो सही है।
तो आप लोगों को, जो दूसरे किसान भाई हैं जो इतने एक्टिव रोल्स में नहीं रहते, जो कुछ भ्रमित करने का लोग काम करें, हमारी मंशा पे शक करने का काम करें, एक बार हमसे फोन करके हमारा स्टैंड जरूर जान लीजिएगा, हमारे खिलाफ टिप्पणी करने से पहले। आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जिस शायद ये जो जानकारी मैंने दी आपकी बुद्धि में कुछ जानकारी डालने का काम करे, आपकी बुद्धि को थोड़ा बढ़ाने का काम करे, आपकी जानकारी को दुरुस्त करने का काम करे, तो इसलिए अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर करने से अच्छा है आप ऐसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ऐसी वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।